अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बेल्जियम और लक्समबर्ग में बसने वाले पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए सलामती की दुआएं और नेक ख्वाहिशात। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बहनों और भाइयों ने रमज़ान के तनाज़ुर में जो हुकूमत बेल्जियम और लक्समबर्ग ने हिदायत जारी की थी वो उस पर अमल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन हुकूमतों की तरफ से दूसरे भी जो हिदायत आपको दी गई हैं आप उस पर अमल कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 मई से हुकूमत बेल्जियम ने लॉकडाउन जो इम्पोज़ किया था उसमें नरमी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम पहले फ़ेज़ में हैं। कुछ बिज़नेसेस को खुलने की इजाज़त है, ख़ासकर जो फैब्रिक का बिज़नेस है ताकि लोग अपने मास्क बना सकें, उनको इजाज़त है। और ये भी बताया गया है कि 11 मई से बाकी जो बिज़नेसेस हैं उनको भी खोलने का मौका मिलेगा। तो इस सिलसिले में मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर को पूरी तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करें और अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हमने सफारत खाने में एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन खोली थी। हमने फोकल पॉइंट बनाए थे जो हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। अगर किसी पाकिस्तानी बहन भाई को कोई मसला हो, आप बेफ़िक्र हो के हमें कॉल कीजिए। हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये होगी कि हम आपकी मदद कर सकें और आपके मसले हल कर सकें। सफारत खाना आपका घर है। जब भी आप तशरीफ़ लाना चाहें हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने पेंडेमिक के शुरू होने पे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे। एक ग्रुप हमारे बेल्जियम में रहने वाले बहन भाइयों के लिए था और दूसरा लक्समबर्ग में रहने वाली बहन भाइयों के लिए था। तो हम अपनी कम्युनिटीज़ दोनों बेल्जियम और लक्समबर्ग में जो मौजूद हैं उनसे मुसलसल राबते में हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ये 2 तरफ़ा ट्रैफ़िक है, ये एक तरफ़ा ट्रैफ़िक नहीं है। हमें कोई बात करनी होती है तो हम मैसेज अपना कन्वे करते हैं और हमें फ़ौरन दोनों तरफ से फ़ीडबैक मिल जाता है। इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेल्जियम और लक्समबर्ग में, अगर किसी को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो वो हमसे रब्ता कर सके। हमारा नंबर भी मौजूद है आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं और आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 16 पाकिस्तानी जो यहाँ स्ट्रैंडेड थे बेल्जियम और लक्समबर्ग में, उन्हें हमने PIA के खसूसी तैयारे के ज़रिए एम्स्टरडैम के रास्ते पाकिस्तान रवाना किया है। इस सिलसिले में मैं इंतहाई मशकूर हूँ बेल्जियम की गवर्नमेंट का, लक्समबर्ग की गवर्नमेंट का और नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसको पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद की। उन्होंने हमें हर किस्म की फैसिलिटी दी और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपनी दोनों कम्युनिटीज़ बेल्जियम और लक्समबर्ग में जो मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन सफारत खाने के साथ कर लें। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि जब कोई नागानी आफत आए, जैसे ये कोविड आया है, या किसी को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हमारे पास आपका डेटाबेस मौजूद हो, हमें मालूम हो कि हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपसे वक्त ज़ाया किए बग़ैर कम्युनिकेशन में आ जाएं और जो भी मसला हो हम उसको हल करें। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें हमारे सफारत खाने के साथ। कोविड-19 के तनाज़ुर में हमने कुछ नए कौंसलर प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट किए थे, वो भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। वो फ़ाल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी को उसमें कोई सवाल है तो वो हमें कॉल कर ले या हमें ईमेल कर दे। इस वक्त हमने जो 3rd कंट्री नेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ाज़ का इजरा बंद किया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एयर स्पेस बंद है और कमर्शियल फ़्लाइट्स चल नहीं रही। तो जब ये हालात बेहतर होंगे, कमर्शियल फ़्लाइट्स चलेंगी, फ़िज़ाई हदूद खुलेंगी, तो हम तीसरे ममालिक के वीज़ास
بھی ایشو کرنا شروع کر دیں گے۔ میں آپ سے ایک اور بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عزت مآب عمران خان صاحب نے ایک کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے، اور یہ فنڈ کرونا سے جنگ کے لیے ہے، اور ان افراد کی مدد کے لیے ہے، ان متاثرین سے مدد کے لیے ہے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور جو اپنے لائیولیہڈز جو ہیں، جو اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں۔ تو میری درخواست ہے مخیر حضرات سے، بیلجیم اور لکسمبرگ میں رہنے والے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے، کہ حسب استطاعت آپ اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیجئے۔ اس فنڈ کی ڈیٹیلز اس میسج کے بعد آپ کو اسکرین پہ بھی ملیں گی، لیکن اس کی ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے وہ ایک نیشنل کاز کے لیے کنٹریبیوٹ ہوگا۔ آخر میں بیلجیم اور لکسمبرگ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔